मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। खुदगर्ज, मतलबी, सेल्फिश, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, नार्सिसिस्ट। दोस्तों, अगर ये शब्द किसी ने भी आपको अपनी लाइफ में कभी भी कहे हैं तो मेरा आपको सलाम। कम से कम आपने अपने लिए कभी तो सोचा, भले ही वो एक्ट ऑफ सेल्फिश था, भले ही वो एक खुदगर्ज एक्शन था, बट कुछ ना कुछ आपने जिंदगी में अपने लिए किया, बजाय लाखों करोड़ों ऐसे लोगों की तरह जो इस दुनिया से चले गए, जिनका रिटर्न टिकट कट गया। फ्रेंड्स, इस सेल्फिश पने के पीछे एक और पहलू है, एक और थ्योरी है, और वो थ्योरी है पश्चाताप की। दोस्तों, इस सेल्फिश एक्शंस, इस खुदगर्ज एक्शंस के अलावा एक थ्योरी और भी है, और वो थ्योरी है रिग्रेट की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। दोस्तों, क्या कभी आपने लाइफ में ऐसा फील किया है कि कोई एक ऐसा एक्शन जिसकी वजह से आपके दिल में एक चुभन है, एक दर्द है, एक पश्चाताप है, एक ऐसा कोई भी डिसीजन जो आपको लगता है आपको तकलीफ दे रहा है? समझिए कि ऐसा डिसीजन, काश मैंने उस लड़की से शादी कर ली होती जिसको मैंने कॉलेज में प्रॉमिस किया था। काश मैंने उस वक्त बिजनेस खोल लिया होता तो आज मेरी तकदीर कुछ और होती। या फिर काश शादी के बाद मैंने एक न्यूक्लियर फैमिली बनाने का डिसीजन ना लिया होता। अगर मैं जॉइंट फैमिली में रहा होता तो मेरे बच्चों की परवरिश कुछ और ही होती। कई सारे ऐसे रिग्रेट्स। काश मैं फॉरेन पढ़ने चला गया होता, काश मैंने फॉरेन में जॉब ले ली होती। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ऐसे रिग्रेट्स हैं, मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रिग्रेट्स हैं, बट जिनको इवेंचुअली कुछ टेक्निक से मैंने पाया और उनको दूर करने की कोशिश की। क्योंकि फ्रेंड्स, रिसर्च कहती है, डाटा शो करती है, हिस्ट्री शो करती है, अपने डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस शो करते हैं कि कोई भी रिग्रेट आपको हमेशा लाइफ में तकलीफ देता रहेगा। रिग्रेट भी दो तरीके के होते हैं। तो आपने वो एक्शन लिया ही नहीं, आप में वो करेज था ही नहीं, आप में वो डिसीजन मेकिंग पावर थी ही नहीं। और दोस्तों, ऐसे रिग्रेट जो होते हैं वो हमेशा हमें टीस पहुंचाते हैं, दर्द पहुंचाते हैं। रिग्रेट आता है एक फ्रेंच वर्ड से, रिग्रेटर, जिसका मतलब है पश्चाताप, किसी ऐसी चीज के लिए अफसोस मनाना जो पहले हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक का आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले, मैंने एक बुक पढ़ी थी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग बाय ब्रॉनी वेयर, और उस बुक ने मेरे को झकझोर दिया था। मेरा परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ बिल्कुल चेंज कर दिया था, और इसलिए इस बुक के बारे में आज जिक्र करना चाहता हूं आपसे। और जो सीख मैंने पाई आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ब्रॉनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है जो कि एक पैलेटिव नर्स थी। पैलेटिव नर्स का मतलब होता है कि वो ऐसी नर्स थी, उन लोगों की सेवा करती थी जो जिंदगी के आखिरी कुछ हफ्ते या महीनों में होते हैं, जो टर्मिनली इल होते हैं,
जिनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। खाली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी इनका रहा सारा समय रह गया इस लाइफ में, वो एक इज्जत से, एक सुकून से गुजार सके। और हमारी ऑथर जो है ब्रॉनी वेयर, वो इस प्रोफेशन में थी, वो ऐसे लोगों की सेवा करती थी, उनको टेक केयर करती थी। और उन्होंने ऐसे 5 इंसिडेंट्स, 5 रिग्रेट्स बताए हैं जो दिल को छू जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर दोज रिग्रेट्स एंड आई होप यू विल ऑल्सो गेट लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम दिस वीडियो। दोस्तों, पहला रिग्रेट ब्रॉनी वेयर कहती हैं, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ of others expected of me। यह कहानी एक 80 साल की महिला ग्रेस की है। ग्रेस जो कि अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान है। बार बार उनका मन करता था अपनी लाइफ में कि किसी तरह मैं आजाद हो जाऊं, एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जी सकूं। और इस चीज का इंतजार करते 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 काफी टाइम बीत जाता है और फाइनली 80 साल की उम्र के आसपास एक वो समय आता है जब उनके पति को नर्सिंग होम भेज दिया जाता है। ग्रेस बहुत खुश होती है, अब एटलीस्ट अब मैं अपनी जिंदगी जी सकूंगी अपने हिसाब से, अपने टर्म्स पे, ना कि जो मेरे पति कहते थे या ना कि जो कि कोई और कहते थे। मगर होता क्या है दोस्तों, कुछ ही हफ्तों बाद ग्रेस टर्मिनली इल हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है। उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का जो सपना था, जो 50 साल से जो उनका सपना था कि अपने पति से इंडिपेंडेंट होकर रहूंगी, वो सपना चकनाचूर हो जाता है। वो एक बहुत ही बुरी हालत में आ जाती है। हमारी जो ऑथर है वो उनके कपड़े बदलती हैं, उनको पूरा साफ करती हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में होती है। तो ग्रेस की ये मानसिक स्थिति होती है, वो बार बार अपने दिल में यही कहती है। उनका सबसे बड़ा रिग्रेट था। जाते जाते वो ऑथर को कहती है, ब्रॉनी प्रॉमिस मी कि ये मेरा मैसेज आप दुनिया को सबको बताओगे कि यू शुड लिव ट्रू टू योर ओन हार्ट, डोंट एवर वरी व्हाट अदर्स थिंक। वो करिए जो आपका दिल कहता है, वैसे रहिए जैसा आपका दिल कहता है, ना कि जैसा कि लोग आपसे उम्मीद करते हैं। लोगों की मत सुनिए, अपने दिल की करिए। ये मैसेज था ग्रेस का आप सबके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए। लिव ट्रू टू योर ओन हार्ट, डोंट एवर वरी व्हाट अदर्स थिंक। दोस्तों, ब्रॉनी वेयर दूसरी स्टोरी बताती हैं एक ऐसे आदमी की जिसका नाम था जॉन, और उसका क्या रिग्रेट था। उसका जो रिग्रेट था, काफी सारे लोग, आप लोग रेजोनेट करोगे उससे। 90 साल के जॉन है और उनका एक रिग्रेट है जो वो था, आई विश आई हैड नॉट वर्क सो हार्ड। बहुत सारे लोग आप इस बात से एग्री करोगे, रात दिन सुबह शाम चक्की में पिसते रहते हैं, ऑफिस, घर, बिजनेस। बट वो सब तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा तकलीफ, ज्यादा दुख मुझे उस वक्त होता है जब मैं बहुत सारे बूढ़े लोगों को, 70, 80, 90 साल के लोगों को देखता हूं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, किसके लिए पता नहीं, अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। और यही मैसेज जॉन देते हैं जो कि 90 साल के हो गए हैं। वो कहते हैं, आई विश आई हैड नॉट वर्क सो हार्ड, व्हाट अ स्टूपिड फूल आई वॉज। उनकी कहानी ऐसी थी कि वो जॉन और मैग्रेट हस्बैंड वाइफ थे, और उनकी मैग्रेट जो उनकी वाइफ थी, वो काफी टाइम से जॉन से कह रही थी, चलिए वेकेशन में चलते हैं, चलिए घूमने चलते हैं, चलिए कुछ अपना टाइम बिताते हैं। मगर जॉन इतने बिजी होते हैं बिजनेस में, इतने ज्यादा बिजी होते हैं, हमेशा टालते रहते हैं। फाइनली एक दिन एग्री भी कर जाते हैं कि चलो हम वेकेशन पे जाएंगे। और उस दिन मैग्रेट बहुत खुश होती है, मगर उसी वक्त जॉन कह देते हैं, मगर 1 साल बाद मैं 1 साल और काम करूंगा। और दोस्तों, होता वही है। इस 1 साल के अंदर ही अंदर मैग्रेट की डेथ हो जाती है।
और जॉन को बहुत पछतावा होता है। और तभी जॉन जब अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज पे होते हैं तो हमारी ऑथर से कहते हैं, आई विश आई हैड नॉट वर्क सो हार्ड। वो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खुशियां लास्ट मोमेंट पे पूरी करते हैं। जैसे ऑथर को कहते हैं कि आप पिंक ड्रेस पहनो, मेरे साथ डिनर पे चलो, और ऑथर उनको ऑब्लाइज भी करती है। बट फाइनली काफी लेट हो जाता है और जॉन दुखी होके इस संसार से चले जाते हैं। तीसरी कहानी है जोसेफ और गिजिला की, जो कि एक हॉलोकास्ट सर्वाइवर है। हॉलोकास्ट आप लोगों को पता होगा, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, हिटलर ने बहुत सारे लोगों को गैस चैम्बर्स में सब में डाल दिया था। तो ये उस जमाने के लोग हैं जिन्होंने वो ट्रेजेडी सर्वाइव की थी। जोसेफ की जो कहानी है वो बड़ी ही अजीब है, क्योंकि वो कहते हैं, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। दोस्तों, जोसेफ की हालत बहुत खराब है। वो एकदम, उनकी बॉल मूवमेंट बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिल्कुल जिंदगी की वो भी लास्ट स्टेज पर है। मगर उनको दवाइयां दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। वो ऑथर से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। कहते हैं वो हमेशा हमेशा मैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से सबसे एक डिस्टेंस बना के रखता था। कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता था, कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता था। हमेशा एक दूरी सी रही मेरे रिश्तों में। ये जो रिग्रेट था, उन्होंने हमारी ऑथर को बताया कि मैं वो एक वार्मथ, एक वो अपनापन, एक वो फीलिंग अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन, अपने दोस्तों के साथ कभी भी नहीं ला पाया। और यही वो कहते हैं, उनका जो रिग्रेट था, रिमेंबर वी हैव अ चॉइस हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। दोस्तों, चौथी कहानी है एक महिला की जिसका नाम था डोरिस। और उसका जो दर्द था, उसका जो दुख था, वो आप और हम काफी हद तक रेजोनेट कर सकते हैं। वो था, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। दोस्तों, डोरिस जो थी, उसके 4 दोस्त थे, और जिंदगी की आपाधापी में, जिंदगी की फास्ट लाइफ में, वो अपने दोस्तों से एक कांटेक्ट खो देती है, वो भूल जाती है। और बहुत ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, हम लोगों के साथ भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स और इधर उधर के फ्रेंड्स, उनको अपना रियल फ्रेंड्स समझ लेते हैं। और जो अपने कॉलेज के दोस्त थे, जो स्कूल के दोस्त थे, जिनके साथ हम लोग कच्चे में घूमते थे, जिनके साथ चड्डी बनियान हम लोग बारिश में कूदते फांदते थे, उनको भूल जाते हैं। वो हमारे सच्चे दोस्त थे, ना कि ये फेसबुक वाले फ्रेंड्स। और ऐसी ही कहानी डोरिस की भी थी। डोरिस को भी यही रिग्रेट था कि उसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे, उनके साथ वो टच खो जाती है। और फिलहाल वो एक नर्सिंग होम में है, जहाँ की बिहेवियर बहुत ही गंदा है। सारी नर्सेस में कोई इमोशंस नहीं है उसके लिए, खाना दूर से फेंक देते हैं, बात भी ठीक से नहीं करते हैं। उस वक्त जब हमारी ऑथर आती हैं, जो कि नर्स थी उस नर्सिंग होम में, वो डोरिस के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करती है, एक अपनापन का फीलिंग देती है उनको। और डोरिस अपनी कहानी शेयर करती है। वो हमारी ऑथर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे 4 दोस्त हैं, कहीं से भी उनका पता लगा लो। ऑथर बहुत ट्राई करती है, बॉनीवेयर बहुत ट्राई करती है, और उसे पता चलता है कि 2 की तो डेथ हो गई है, एक को स्ट्रोक हो गया है, मगर एक फ्रेंड थी, वो जिंदा थी, उसका नाम था लोरेन। और फाइनली हमारी ऑथर जो है, लोरेन की और डोरिस की टेलीफोन पे बात कराती है। दोनों लंबी चौड़ी बातें करते हैं, हंसते हंसते बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, खूब देर तक बातें करते हैं। और अगले ही दिन ऑथर को पता चलता है कि डोरिस इस दुनिया में नहीं रही, मगर वो इस दुनिया को छोड़ के गई तो खुशी हालत में, और एक अपना मैसेज दे गई, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। और दोस्तों, 5वीं जो स्टोरी है, वो स्टोरी है इस मैसेज के साथ, आई विश आई हैड लेफ्ट माई सेल्फ हैप्पियर। दोस्तों, ये स्टोरी है एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव रोजमेरी की, जिसकी एक एब्यूसिव मैरिज थी, जिनकी अपने पति से काफी झगड़े हुए, काफी तनाव थे, बट इवेंचुअली वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव बन जाती है। एक महिला जो काफी कॉर्पोरेट लेटर में काफी ऊंचाई पर पहुंचती है।
मगर अंदर ही अंदर में बहुत सारे दुख, बहुत सारे दर्द थे। वो सबको चिल्लाती थी, सबके साथ लड़ाई करती थी, सबको शाउट करती थी। उनकी एक अजीब तरीके की पर्सनालिटी हो गई थी, एक कंट्रोलिंग पर्सनालिटी हो गई थी। मगर वो जब हमारी ऑथर से मिलती है, वो जब लास्ट स्टेज पे जाती है अपनी लाइफ की और हमारे ऑथर से मिलती है, उनको भी बहुत ज्यादा चिल्लाती है, गालियां देती हैं, बहुत कुछ अब्यूज करती हैं। बट वो एक चीज रियलाइज करती है कि हमारी ऑथर जो है वो हमेशा खुश रहती थी। तो एक दिन रोजमेरी पूछती है ऑथर से, आप हमेशा खुश कैसे रहते हो? एंड देन शी सेज कि खुश रहने के लिए आपको कोई रीजन नहीं चाहिए। यू हैव टू जस्ट लव योर सेल्फ, बी लवेबल। अपने आप से प्यार करो, और जब आप अपने आप से प्यार करोगे ऑटोमेटिकली खुश महसूस करोगे। जो पास्ट में हुआ है उसे भूल जाइए, रिग्रेट वाली लाइफ भूल जाइए, आज में जिए, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, ये सारी कहानियां एक चीज बताती हैं कि जब आप अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पर होगे, और ये रिसर्च भी कहती है, साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जब आदमी का लास्ट समय आ जाता है तो पूरे लाइफ की फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। और उस वक्त आप ये नहीं बॉदर करोगे कि पड़ोस वाले अंकल क्या कहेंगे, चाचा जी क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, ढिमाका क्या कहेगा। आप खाली ये देखोगे आपने अपनी जिंदगी कैसे जी। आप कभी भी ये नहीं रियलाइज करोगे, आप कभी भी ये नहीं सोचोगे उस वक्त कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। इसलिए जो चीज तब होने वाली है, मेरा मशवरा है, मेरा ये सुझाव है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से और बहुत सारी चीजें जो पढ़ के जो मैंने लाइफ में सीखी हैं, कि रिग्रेटफुल लाइफ मत जीजिए, स्टार्ट लिविंग नाउ, डोंट वेट फॉर टुमारो। कल के भरोसे मत रहिए, कल अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं, बट आज जो अच्छा है आपके हाथ में, सीज कर लीजिए, पकड़ लीजिए। बिकॉज फ्रेंड्स, लाइफ इज अ चॉइस, इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ। चूज कॉन्शियसली, चूज वाइजली, चूज ऑनेस्टली, चूज हैप्पीनेस ओवर रिग्रेट। रिग्रेट को कभी अपने पास मत आने दीजिएगा। थैंक यू। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।